नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आइए, रीजनिंग का एक तरीका, आपको छोटा सा तरीका है और इसमें आप छुपे हुए अंक या अक्षरों का पता लगाना है। इस तरीके का नाम कह सकते हैं कि जो मिसिंग नंबर है, मिसिंग फिगर है, मिसिंग जो अक्षर है, अंक या अक्षर या इस प्रकार का कोई भी चिन्ह अगर वो गायब है उस चित्र में से, उस आकृति में से, उसका आपने पता लगाना है। तो एक गुप्त नंबर को छांटो या गुप्त नंबर को ढूंढो या पता लगाओ। इस प्रकार के प्रश्न आपसे ये पूछे जा सकते हैं या आपके मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए, इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए इस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको एक प्रश्न यहाँ पे वैसे लिखा है कि दिए गए प्रश्न में एक अंक गायब है, उसका पता लगाइए और पैटर्न को पूरा करें। पैटर्न का मतलब वो तरीका है सवाल पूछने का। अब इसमें 3 पैटर्न मैंने लिखे हैं, 3 पैटर्न। एक ये सवाल है और दूसरा सवाल ये है और तीसरा सवाल ये है, और तीनों के उत्तर भी हम ABCD के रूप में नीचे लिख सकते हैं। ये उत्तर मैंने इसलिए भी लिखे ताकि हम इसको पहले समझ लें, फिर आप इसका उत्तर खुद भी लिख सकते हैं। और ये 3 सवाल है, एक ही मतलब 3 पैटर्न बनाए गए हैं। इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, किसी भी तरीके से, कोई एक नियम नहीं है। तो वो टेढ़ा बनाए, ऊपर नीचे बनाए, गोल चक्र में बनाए, वर्गाकार आकृति में बनाए या त्रिभुज के आकार में बनाए, अलग अलग आकारों में देके वो नंबर और संख्याओं को आपका जो दिमाग चेक करने के लिए जो खेल है उसको पूरा करवा सकते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ, पहले प्रश्न है, इनमें जैसे 2, 4, 6, 3 और ये जो क्वेश्चन मार्क है, जो प्रश्न चिन्ह है, इसके स्थान पे आपने हमको बताना है 8, 3, 6, 9। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, जो भी ये संबंध हो कोई न कोई, या इस तरीके से भी कोई न कोई इसका आपस में संबंध हो सकता है, या फिर टेढ़ा भी आपस में कोई संबंध हो सकता है। वो संबंध, वो सारे का सारा जो ध्यान है आपका, इनको आपस में जो इनका पैटर्न है, जो हल है, जो संबंध है, वो ढूंढने में लगाना है। आपके दिमाग में ये जाना चाहिए भाई, ये जैसे हो सकता है इनका आपस में जोड़ हो, जैसे 2 और 3 5 और ये 6 है, लेकिन ये 8 और 6 14 है, लेकिन ये 9 है। इस तरीके से नहीं बन रहा। फिर हम देख सकते हैं भाई ये इसका दुगुना है, 2 का दुगुना 4 है, 4 में और 2 जोड़ दिया 6 है, 3 में 2 जोड़ देंगे 5 है, 5 में 2 और जोड़ देंगे तो ये 8 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 7 आना चाहिए उसके अनुसार। ये 3 में, ये 6 में से घटा दिया, इसलिए ये भी पैटर्न यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है। फिर हम और देखेंगे भाई 2 और 4 6 ये बन रहा है, भाई दोनों का जोड़ इसमें आ रहा है, तीसरे का, इसका और इसका जोड़ ये हो सकता है, इसका और इसका जोड़ ये है। तो ये देखो 6 और 3 9, 2 और 4 6। तो इस तरीके से 3 और 5, मतलब अगर जैसे इसका 3 और 5 यहाँ पे 5 लगा दें हम, तो इसका जोड़ 8 हो जाएगा। तो ये एक पैटर्न बन गया है। ये पैटर्न हमें पता चल गया कि यहाँ पे 5 अंक और लगा देंगे तो ये समस्या का जो उत्तर 5 है। 4 मतलब 4 और 2 दोनों का जोड़ 6 बनता है, इन दोनों का जोड़ ये बनता है, इन दोनों का जोड़ ये बनता है। तो इसमें कोई एक नियम नहीं है, कोई भी नियम वो हमने ढूंढना है, अपने दिमाग से पता लगाना है। हो सकता है जो नियम आप ढूंढेंगे उस तरीके से उसका उत्तर नहीं आता हो। अगर यहाँ 5 है और 5 उत्तर फिगर में नहीं है, उत्तर में ABCD चारों ऑप्शन में 5 नहीं है, तो फिर आपने दूसरा ऑप्शन सोचना पड़ेगा। तो जो भी ऑप्शन, इसमें कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, कई सारे पैटर्न हो सकते हैं, जिसको आप बार बार अलग अलग दिमाग लगाएंगे। तो इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से। जोड़ है, गुना है, भाग है, घटा है, डबल है, माइनस मतलब प्लस है, माइनस है, इस तरीके से आप इसके उत्तरों को देख सकते हैं। फिर हम दूसरे प्रश्न पे जाएं। दूसरा प्रश्न, जैसे हमने वृत्त के रूप में ये कॉलम बना दिए, इसमें 4, इसमें 8 हिस्से कर दिए हैं। भाई ये एक क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह कौन सा अंक आएगा जो आपको इस प्रश्न आकृति को पूरा कर देगा? तो ध्यान से देखें भाई, ये कौन 8 है, 14 है, 18 है, 6 है, 16 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क है, 3 है। तो फिर अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ
भाई अगर हम देखो आमने सामने भी हम ध्यान लगाएं, यहाँ पे 3 के सामने जैसे ये 6 है, 3 का दुगना है, 8 के सामने हमारा ये 16 है, और यहाँ पे 7 के सामने 14 है, तो इसके सामने 18 है। तो यहाँ इसका मतलब है भाई अगर आमने सामने डबल है, एक अंक के सामने दूसरा अंक उसका दुगना है, तो यहाँ पे 9 हो सकता है, 9 का डबल 18, 9 का दुगना जो है वो 18 होगा। तो 4 उत्तरों में से एक हो सकता है, एक उत्तर 9 हो, या फिर अगर 9 नहीं है तो फिर दूसरा कोई रीजन होएगा, या तो इसके बराबर हो गए, या उसके 3 गुना हो गए, या उसका आधा हो गए, या एक तरफ के अंकों का जोड़ दूसरी तरफ के अंकों का जोड़ बराबर होएगा, या इस तरीके से ऊपर के अंकों का जोड़ नीचे के अंकों का जोड़ बराबर होएगा, या फिर इन दोनों का जोड़ इन दोनों का जोड़ इन दोनों का जोड़, या इस प्रकार से दो अंकों का जोड़ भी बराबर हो सकता है। तो इसलिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो ये कोई एक निश्चित नियम नहीं है, इसलिए आपने इसमें बहुत सारा दिमाग लगाना है। ये कई बार तो ऐसे आकृति आती है, फिगर आती है, अंक आते हैं जहां तक हमारी सोच जा ही नहीं सकती, तो इसलिए हमने बार बार इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आप करोगे तो आपको इनके अलग अलग पैटर्न का पता चल जाएगा, और जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही आपके लिए मतलब दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे। फिर हम तीसरी आकृति है, भैया 3 लाइनें खींची गई है, ऊपर 3 अंक है, नीचे भी 3 अंक है, तो अगर हम देखें 3 के सामने 10 है, 4 के 8 है, तो 5 के 6 है, तो इस तरीके से भी बात नहीं बन रही। तो दूसरे में इन्हीं के सामने एक क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें हमने अंक बताना है। तो अगर हम देखें 3 का यहाँ अगर क्रॉस देखें, 3 का दुगना 6 है, 5 का दुगना ये 10 है, 4 का दुगना 8 है, तो एक लाइन जो है उस लाइन के एक सिरे पे जो अंक है दूसरे सिरे पे उससे डबल अंक है, तो ये पैटर्न इसमें बन रहा है। तो यहाँ पे जैसे 1 का 2 हो गया, 3 का यहाँ पे 6 हो गया, और 6 का यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर 12 आएगा, तब जाके ये प्रश्न आकृति हमारी पूरी हो जाएगी और ये हमारा हल होएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको बताने के लिए, तो ये इसमें बहुत सारे डिजाइन हो सकते हैं। डिजाइन आप जैसे वर्ग के रूप में भी ले सकते हैं, आयत के रूप में भी ले सकते हैं, यहाँ कोई संख्या लिख दे, यहाँ कोई संख्या लिख दे, इसमें और कॉलम कर लें, और खाने कर लें, वर्गाकार आकृति कर लें, किसी भी तरीके से इसमें बहुत सारे, जैसे त्रिभुज के तरीके से भी आप कर सकते हैं। भाई एकदम यहाँ पे 3 है, ये पे 4 है, यहाँ पे मान लो 5 है, तो 3 4 5, दूसरे उसमें हम कहेंगे 6 7, और यहाँ पे जो आएगा 8 भी आ सकता है, 3 4 5 गिनती भी हो सकती है, और दूसरे तरीके से इसका वर्ग का भी हो सकता है, 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर होता है, इस तरीके से 6 का वर्ग 7 का वर्ग 30 के वर्ग के बराबर होएगा, तो उसमें भी वो आइडिया बता सकते हैं। तो ये फिगर है, चित्र के रूप में बनाएंगे, इसमें फिगर का भी यूज हो रहा है, चित्रों का भी यूज हो रहा है, अंकों का भी यूज हो रहा है, अक्षरों का भी यूज हो सकता है। इनके साथ ABCD के जो लेटर है उनको भी दिया जा सकता है। अभी जैसे P के सामने अगर मान लो यहाँ पे P दे दिया, और P का कोड है 16, P 16वें नंबर पे है, J दे दिया, J का कोड है 10, उस तरीके से अगर R में देंगे, R का कोड 18 हो जाएगा। तो ये अंक और अक्षर मिला के भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपके पास जो पुस्तक है उस पुस्तक में आप इसके अलग अलग तरीके के, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग पैटर्न के, फिगर के बना के इसमें सवाल दिए गए हैं, उनको आपने हल करके देखना है। जब बार बार इस प्रकार के ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करेंगे तब जाके आपको ज्यादा से ज्यादा पैटर्न समझ में आएंगे, और आपकी जानकारी के लिए आपको आसान आगे दूसरे सवालों को हल करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये रीजनिंग का ये भी एक महत्वपूर्ण तरीका है, और ये छोटे जो क्लासेस है, जो NNMS की परीक्षा है, दूसरी परीक्षा में आमतौर पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा बताने का मकसद था जो मिसिंग फिगर है, मिसिंग नंबर है, उसको ढूंढने वाला ये तरीका है। तो इसी के साथ मैं समझता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और अधिक जानकारी के लिए अन्य चैप्टर्स के लिए आप दूसरी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।